Hello learners, welcome to the world of Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Savita Chauhan, your mathematics mentor. Let's unfold today a new topic which is called as the properties of triangle. So let's just start with it. सबसे पहले बात करते हैं triangle की. So triangle में हम बात करेंगे relationship between the sides की और angles की. So हम यहाँ पे क्या कहते हैं, let us suppose कि हमारे पास एक particular triangle है ABC. अगर एक triangle ABC है, so उस triangle में हमारे पास तीन sides होती हैं और हमारे पास तीन एंगल्स होते हैं. सो लेट अस सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल. अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में जब भी हम किसी भी ट्रायंगल का यूज करेंगे बच्चे, तो वो हमेशा इसी तरीके से होगा. ध्यान से देख लीजिए कि अगर यहाँ पर ABC एक ट्रायंगल है हैविंग द एंगल एज एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, तो एंगल A के जो सामने वाली साइड होती है उसे हम नाम दे देते हैं साइड स्मॉल a. ध्यान से देख लीजिए, स्मॉल a साइड. एंगल B के जो सामने वाली साइड होगी उसे हम नाम दे देंगे स्मॉल b, और एंगल C के जो सामने वाली साइड होगी उसे हम नाम दे देंगे स्मॉल c. सो देख लीजिए, इस ट्रायंगल में हम क्या बात कर रहे हैं, थ्री साइड्स की. थ्री साइड्स है हमारे पास यहाँ पर, जिन्हें हमने क्या क्या नाम दिया है, A, B, C, एंड एंगल्स है हमारे पास कौन कौन से, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C. अब इन्हीं के विद रिस्पेक्ट टू चलते हुए हम यहाँ पे बहुत सारे रिलेशंस जो है, फॉर्मूलाज जो है वो फाइंड आउट करेंगे. सो इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिए कि जब भी अब हम ट्रायंगल जो है वो बोलेंगे कि हमारे पास कोई ट्रायंगल है ABC, तो उसमें हमारे पास क्या चीज़ होगी, ये तीन जो हमारे पास साइड्स हैं वो हमेशा इसी तरीके से आएंगे कि A के सामने वाली जो साइड है वो A है, B के सामने वाली साइड B और C के सामने वाली साइड C हमारे पास होगी. सो आई होप आपको ये समझ आया हो. लेट्स जस्ट मूव ऑन फर्दर. नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट है अगर एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, सो उस ट्रायंगल के अंदर या फिर हम बात करते हैं कि उस ट्रायंगल के बाहर अगर हमारे पास एक सर्कल बन रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास इसका सेंटर है और इसके अंदर ये एक ट्रायंगल है, अंदर ट्रायंगल है मतलब, या फिर ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल के बाहर एक सर्कल है, या बोल सकते हैं सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल का नाम हमारे पास क्या है, ABC. दिस ट्रायंगल इज नथिंग बट कॉल्ड एज ABC. सो ऐसा जो ट्रायंगल हमारे पास बनता है इसे हम क्या बोल देते हैं, हम बोलते हैं कि जब भी कोई भी ट्रायंगल जो है वो किसी सर्कल के अंदर बैठा हो, सो दिस इज nothing but called as the circumcircle. This is nothing but called as circumcircle. अब इस circumcircle का बहुत यूज है हमारे पास, क्योंकि जो वेरियस रूल्स हमारे पास आएंगे उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सो सबसे पहली चीज देख लीजिए, मैं यहाँ पे क्या बात कर रही हूँ कि दिस इज नथिंग बट अ circumcircle. इसके जो सेंटर होता है जिसको मैंने नाम S दिया है, इसे हम क्या बोल देते हैं, circumcenter. और जब मैं S को C के साथ ज्वाइन कर दूंगी, सो ये मेरे पास क्या बन गया, रेडियस बन गया ऑफ दिस particular circle, such that this is called as the circumradius. इसे हम क्या बोल देते हैं, circumradius. तो देख लीजिए, circumcircle हमारे पास क्या है, जिसके अंदर एक particular triangle बैठा हुआ है. फर्दर इसका जो सेंटर होता है उसे circumcenter बोलते हैं, और इसका जो रेडियस होता है उसे circumradius बोलते हैं, with some special conditions. वो कंडीशन क्या है, in this triangle ABC as BC जो है हमारे पास वो क्या है, AS जो है, ध्यान से देखिए, AS जो हमारे पास होगा वो BS के इक्वल होगा और वो CS के इक्वल होगा, जो सारे के सारे R के इक्वल होंगे, जिसे हम बोलते हैं सर्कमरेडियस ऑफ द सर्कल. एरिया ऑफ द ट्रायंगल को हम डेल्टा से या फिर ये ट्रायंगल जो है इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं. पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल हमारे पास क्या होता है, A + B + C विच इज इक्वल टू 2S हमारे पास होता है, जो हमने हीरोन्स फॉर्मूला में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. सो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल से रिलेटेड हम ये तीन बातें बोल सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो AS BS CS है R के इक्वल होता है. एरिया ऑफ ट्रायंगल और पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल जो है वो A + B + C विच इज इक्वल टू 2S होता है. और इसे हम कैसे निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द हीरोन्स फॉर्मूला, या फिर अगर हमें इसकी हाइट पता हो तो हम विद द हेल्प ऑफ द हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी इसे फाइंड आउट कर सकते हैं. और अब हमारे पास बहुत सारे स्पेशल फॉर्मूलाज आने वाले हैं विच आर ऑल रिलेटेड विद इट. सो आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया हो. लेट्स जस्ट मूव ऑन फर्दर. नेक्स्ट बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, विच इज नथिंग बट अ साइन रूल. यस, दिस इज कॉल्ड एज द साइन रूल. अब साइन रूल कहता क्या है, ध्यान से देखिएगा, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल कहता है जो साइड्स है ट्रायंगल की,
they are proportional to the sines of the angles opposite to them in A। तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या बोलेंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ होगी, एक रेशियो आएगी। रेशियो किस चीज़ की आएगी, हमारे पास यहाँ जो साइड्स होंगी उनकी रेशियो आएगी विद रिस्पेक्ट टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इन अ ट्राइंगल, अगर हमारे पास कोई भी एक पर्टिकुलर ट्राइंगल है ए बी सी, लेट अस सपोज मैं इस ट्राइंगल के बारे में बात कर रही हूँ। ए के सामने वाली जो हमारे पास साइड होगी बच्चे वो होगी ए, बी के सामने वाली जो साइड होगी वो होगी बी, सी के सामने वाली जो साइड होगी वो होगी सी। तो इन साइड्स के बीच में और इन एंगल्स के बीच में जो हमारे पास आ रहे हैं दैट इज एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी के बीच में एक हमारे पास रिलेशनशिप है और वो क्या है, a बाय साइन a इज इक्वल टू b बाय साइन b इज इक्वल टू c बाय साइन c विच इज इक्वल टू 2r, वेयर r इज नथिंग बट कॉल्ड एज द सर्कम रेडियस, जिसे हम क्या बोलते हैं, सर्कम रेडियस बोलते हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या बोल देंगे कि हमारे पास अगर ये ABC एक पर्टिकुलर ट्राइंगल बन रहा है तो इसी से पास आउट करता हुआ हमारे पास एक सर्कल जो है वो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। ठीक है बच्चे, तो मैं इसे ज्वाइन कर रही हूँ, बट याद रखिए ये एक सर्कल ही बनेगा, दिस इज नथिंग बट इट विल डेफिनेटली फॉर्म अ सर्कल। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से सर्कल बनेगा जिसके अंदर ये ट्राइंगल बैठा होगा। ठीक है, तो R हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर ये इसका सेंटर है, इसको मैं इससे ज्वाइन करूंगी, सो R इज नथिंग बट द सर्कम रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कल। सो इस रूल को हम बोलते हैं साइन रूल, दिस इज कॉल्ड एज द साइन रूल, जिसमें a बाय साइन a इज इक्वल टू b बाय साइन b इज इक्वल टू c बाय साइन c जो है वो किसके इक्वल होता है, 2 इंटू r के इक्वल होता है, वेयर r इज द सर्कम रेडियस। अब ये चीज हमारे पास बनी कैसे है, इसके 3 केसेस हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन सेट। सबसे पहले बात कर लेंगे किस चीज की, कि लेट अस सपोज हमारे पास केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 मतलब अगर a जो है वो हमारे पास एक्यूट एंगल है, इफ a इज एक्यूट एंगल, सो हम 3 केसेस करेंगे। a एक्यूट एंगल, a अगर 90 डिग्री जनरेट कर रहा है और a अगर ऑब्ट्यूज एंगल है, सो एक्यूट और राइट एंगल या फिर ऑब्ट्यूज एंगल्स, तीनों केसेस को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कर रहे हैं एक्यूट एंगल के लिए। सो लेट अस सपोज हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एस इज द सर्कम सेंटर इन द फिगर। अगर ये मेरे पास फिगर है, सो अभी इसमें सिर्फ एबीसी ट्राइंगल देखिएगा बच्चे, और यहाँ कहीं पर मेरे पास एस लाई कर रहा होगा, जैसे मैंने पहले फिगर जनरेट की थी, एस कहीं यहाँ पे मेरे पास लाई कर रहा है, जो मेरे पास यहाँ पर एस जो है, देखिए दिस इज माई सर्कम सेंटर, दिस इज माई सर्कम सेंटर। तो ये कुछ इस तरीके से लाई कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने छोटी सी कंस्ट्रक्शन की है, और छोटी सी कंस्ट्रक्शन क्या है, मैंने यहाँ पे एक बी डी या फिर मैं बोलूँ BDC ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया है। मेरे पास सिर्फ ABC ट्राइंगल था और मैंने क्या किया, मुझे पता था कि जो A है वो एक एक्यूट एंगल है, दिस इज नथिंग बट एन एक्यूट एंगल, और मैंने अपनी तरह से एक ट्राइंगल यहाँ पे जनरेट किया जिसको मैंने नाम दिया BDC in such a way that कि यहाँ पे मेरे पास क्या चीज हो रही है कि ये जो DC है वो मेरे पास एज अ डायामीटर एग्जिस्ट कर रहा है, एज अ डायामीटर। अगर ये यहाँ से यहाँ तक मेरे पास रेडियस है, सो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक भी मेरे पास ये रेडियस हो जाएगा। सो ये टोटल लेंथ मेरे पास कितनी बन गई, 2r। ये टोटल लेंथ मेरे पास कितनी बन गई, 2r। मोर ओवर जो ये ट्राइंगल BDC मैंने कंस्ट्रक्ट किया है वो कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है कि B पर मेरे पास 90 डिग्री एंगल है, B में मेरे पास क्या है, 90 डिग्री। मतलब मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल जो ट्राइंगल है वो जनरेट किया है। सो देखिए S इज द सर्कम सेंटर इन द फिगर, DC को मैंने डायमीटर लिया है जिसे हम 2r लिख सकते हैं। फर्दर नाउ DBC इज 90 डिग्री, जिस तरीके से मैंने कंस्ट्रक्शन की है। फर्दर सो बाय सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी से हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो दोनों ट्राइंगल है दे आर लाइंग ऑन द सेम बेस, वो सेम बेस में है और इन द सेम सेगमेंट है, तो उसका मतलब कि एंगल D जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल A के इक्वल हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि एंगल D इज नथिंग बट इज इक्वल टू एंगल A बिकॉज दे आर लाइंग ऑन द सेम बेस एंड दे आर लाइंग ऑन द सेम सेगमेंट। सो दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BAC, ये दोनों आपस में इक्वल हो चुके हैं। अच्छा, अगर ये आपस में इक्वल हो गए सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सो साइन A विच इज इक्वल टू साइन D। साइन A जो है वो किसके इक्वल होगा, साइन D के इक्वल होगा, क्योंकि अगर दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है तो उनके साइंस जो है वो भी इक्वल होंगे। सो साइन A अगर साइन D के इक्वल हो गया तो साइन D के बारे में बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास जो DBC था वो एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल था, तो यहाँ से मैं क्या चीज निकाल सकती हूँ, साइन D। साइन D का मतलब क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ध्यान से देखिएगा बच्चे, अगर ये ट्राइंगल ABC है तो इसके सामने वाली जो साइड है वो मेरे पास A होगी, इसके
सामने वाली जो साइड है वो मेरे पास क्या होगी, बी होगी, और इसके सामने वाली साइड जो है वो मेरे पास सी होगी। अच्छा, मुझे इतने सबकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एक निकाल दूंगी और फिर सिमिलरली बोल दूंगी। अब ध्यान से देखिएगा, हमें सिर्फ ट्राइंगल देखना है बी डी सी। सो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, व्हाट इज द परपेंडिकुलर ओवर हियर, परपेंडिकुलर इज नथिंग बट ए। सो परपेंडिकुलर इज ए, व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, द हाइपोटेन्यूज इज नथिंग बट डी सी, हाइपोटेन्यूज इज डी सी, परपेंडिकुलर इज बी सी। सो बी सी मेरे पास हो गया है, देखिए ए, बी सी इज नथिंग बट ए, हाइपोटेन्यूज इज नथिंग बट डी सी एंड डी सी इज नथिंग बट 2r। देखिए मेरे पास क्या बन चुका है, a/2r, a/2r मेरे पास आ चुका है। इसका मतलब sin a इज इक्वल टू sin d इज इक्वल टू a/2r है। सो अगर मैं sin a और a/2r को मिक्स एंड मैच कर दूं, उसका मतलब क्या है, देखिए अगर मेरे पास आ रहा था sin a इज इक्वल टू a/2r, 2r की पोजीशन में बदल दूं तो ये हो जाएगा 2r इज इक्वल टू a/sin a। सो मेरे पास ये कुछ इस तरीके से बन गया। देखिए यही चीज मुझे निकालनी थी, यस और नो। अच्छा, यही चीज मैं sin d के साथ भी कर सकती हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा कि जो sin d है मेरे पास, देखिए उसके साथ भी मैं इस तरीके से बना सकती हूँ। बट अभी मुझे जरूरत किस चीज की थी, मुझे सिर्फ शो करना था कि जो sin a है, मतलब a/sin a जो है वो किसके इक्वल है, 2r के इक्वल है। तो जैसे मैंने a/sin a के लिए किया, जिसमें मैंने a एक्यूट एंगल लेके किया, वैसे ही आप सिमिलरली b के साथ भी कर सकते हो, c के साथ भी कर सकते हो। सो देखिए यहाँ से मेरे पास क्या रिलेशनशिप आ चुका है कि a/sin a इज इक्वल टू 2r है। तो सिमिलरली मैं क्या चीज शो कर सकती हूँ कि b/sin b भी 2r के इक्वल होगा, सिमिलरली c/sin c भी किसके इक्वल हो जाएगा, 2r के इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज द केस नंबर 1। लेट्स जस्ट मूव ऑन टुवर्ड्स द केस नंबर 2। केस नंबर 2 हमारे पास क्या है, अगर a एक राइट एंगल हो, इफ a इज अ राइट एंगल। सो लेट अस सपोज मैं इसकी जो फिगर है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर देती हूँ। सपोज ये मेरे पास सर्कल हो गया, और अब मेरे पास क्या चीज़ है, ये बन चुका है ए, ये बन चुका है ए, दिस इज माई बी, दिस इज माई सी, इन सच अ वे दैट दिस इज नथिंग बट पासिंग थ्रू द सेंटर। ये मेरे पास क्या कर रहे हैं, सेंटर से पास कर रहे हैं। देखिए बीसी जो साइड है वो सेंटर से पास कर रही है, एंड ए इज नथिंग बट 90 डिग्री। सो ऑब्वियसली ये जो टोटल मेरे पास साइड है वो ए होगी, इसके सामने वाली साइड मेरे पास बी होगी, इसके सामने वाली साइड मेरे पास क्या होगी, सी होगी। अब यहाँ पर मेरे पास क्या चीज़ हो जाएगी, देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या चीज़ बन जाएगी, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ए जो है वो किसके इक्वल होगा, 2r। ऑब्वियसली ए किसके इक्वल होगा, 2r। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर a जो है वो हमारे पास ये बन चुका है, सो दिस इज नथिंग बट द रेडियस r, दिस इज नथिंग बट द रेडियस r, सो टोटल इज नथिंग बट 2r। a को हम लिख सकते हैं 2r। अच्छा, 2r के साथ में अगर मैं 1 मल्टीप्लाई करूँ, 1 की जगह पे मैं sin 90 लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि sin 90 की वैल्यू 1 ही होती है। सो हमने क्या लिख दिया, a इज इक्वल टू 2r विच इज इक्वल टू sin 90, और sin 90 की जगह पे मैं a लिख सकती हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने खुद से माना है कि a जो है वो 90 डिग्री है। सो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2r sin a। ध्यान से देखिए a जो है वो किसके इक्वल आ चुका है, 2r sin a के इक्वल आ चुका है। सो अगर मैं इसे डिवाइड करूं फर्दर तो मेरे पास क्या बनेगा, a/sin a जो है वो किसके इक्वल हो गया, 2r हो गया। अभी मैंने a को राइट एंगल लेके देखा था, सिमिलरली आप b के लिए करके देखिए, सिमिलरली आप c के लिए करके देखिए, सेम कॉन्सेप्ट आ जाएगा, b/sin b इज इक्वल टू 2r, c/sin c इज इक्वल टू 2r। सो केस नंबर 2 मेरे पास यहाँ पर हो चुका है। फर्दर मूव ऑन करते हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 क्या है, इफ a इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, अगर a मेरे पास ऑब्ट्यूज एंगल होगा। सो इसकी फिगर मैं फिर से जनरेट कर देती हूँ कि अगर मेरे पास जो a है वो एक ऑब्ट्यूज एंगल है, सो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, लेट अस सपोज मेरे पास ये सर्कल आ चुका है, ठीक है। फर्दर ओके, सो यहाँ पर हम क्या बोल देते हैं कि मेरे पास ये बन चुका है सी डी, ठीक है। छोटी छोटी सी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे मैं करूँगी बच्चे। फर्दर बात करते हैं, ये मेरे पास बन गया है ए, इसे बी नाम दे देती हूँ, ठीक है, और ये मेरे पास हो गया है सी, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जो ABC है मेरे पास वो A जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, और मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल और कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ CD, सच दैट कि जो CD में जनरेट कर रही हूँ वो एज अ डायामीटर एग्जिस्ट करेगा। वो क्या करेगा, एज अ डायामीटर जो है वो एग्जिस्ट करेगा। सो लेट अस सपोज आई एम जनरेटिंग इट लाइक दिस, ठीक है। ये मेरा D है, मैं इसे आपस में ज्वाइन कर रही हूँ। मैंने जो कंस्ट्रक्शन की है वो इस तरीके से की है कि जो B है वो मेरे पास कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो देखिए इस तरीके से ये मेरे पास बन जाएगा। याद रखिएगा, ये मेरे पास साइड है A, दिस इज नथिंग बट माई साइड B, दिस इज नथिंग बट माई साइड C, एंड अगेन दिस इज नथिंग बट माई रेडियस, ठीक है। CD जो है वो R और R मेरे पास हो जाएगा, मतलब इट इज एग्जिस्टिंग एज अ
डायामीटर। फर्दर चलते हैं, बात करते हैं किस चीज़ की। सबसे पहली चीज़ ए एक ऑब्ट्यूज एंगल है, सो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल है मेरे पास, ठीक है, ए ऑब्ट्यूज एंगल है, सो ध्यान से देखिए मेरे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेशन बन रही है। सो एंगल ए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एंगल ए जो है वो हमारे पास एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। हमने बाय कंस्ट्रक्शन इसे इसी तरीके से बनाया है। फर्दर हम क्या बोलेंगे, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की हमें प्रॉपर्टी पता है कि ऑपोजिट एंगल का जो सम है वो हमेशा 180 के इक्वल होता है। सो एंगल ए जो है वो 180 माइनस डी हो जाएगा। दोनों पे साइन अप्लाई करिए, सो साइन ए किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 180 माइनस डी, साइन 180 माइनस थीटा फिर से साइन थीटा होता है, मतलब साइन डी। फर्दर देखते हैं, अगर मैं साइन डी के बारे में बात कर रही हूँ, मैं साइन डी के बारे में बात कर रही हूँ, सो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर यहाँ पे मेरे पास क्या है, ए, परपेंडिकुलर मेरे पास यहाँ पर क्या है, मतलब बी सी, दैट इज ए, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पर मेरे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज इज नथिंग बट 2r, हाइपोटेन्यूज इज नथिंग बट 2r बिकॉज द सी डी इज एग्जिस्टिंग एज अ डायामीटर, सी डी इज एग्जिस्टिंग एज द डायामीटर। सो ये क्या हो गया, a बाई 2r। सो फर्दर वही चीज़ हो गई, यहाँ से फिर से मुझे क्या चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास साइन ए इज इक्वल टू साइन डी इज इक्वल टू a बाई 2r आ गया, तो मैं यहाँ से क्या बोल सकती हूँ कि a बाय साइन a जो है वो किसके इक्वल है बच्चे, 2r के इक्वल है। तो जैसे मैंने इसके लिए प्रूफ किया वैसे सिमिलरली मैं b के लिए भी कर सकती हूँ, वैसे सिमिलरली मैं c के लिए भी कर सकती हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइन रूल, जिन्हें हम लॉ ऑफ साइन भी बोलते हैं, कि a बाय साइन a जो है वो किसके इक्वल होता है, b बाय साइन b विच इज इक्वल टू c बाय साइन c विच इज इक्वल टू 2r। सो आई होप आपको समझ आया हो कि मैंने तीनों केसेस आपको किस तरीके से बताए हैं कि a एक्यूट होगा तब क्या करेंगे, राइट होगा तब क्या करेंगे, ऑब्ट्यूज होगा तब क्या करेंगे। तीनों की फिगर्स मैंने आपको जनरेट करके बता दी है। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन फर्दर। आई होप आपने ये नोट कर लिया हो और आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट बात करते हैं कोसाइन रूल की। जैसे साइन रूल होता है वैसे कोसाइन रूल भी होगा, वैसे ही टेंजेंट रूल भी होगा। सो कोसाइन रूल क्या कहता है, लेट अस सपोज मेरे पास एक पर्टिकुलर ट्रायंगल हो गया जिसके सामने वाली जो साइड है वो ए हो जाएगी, फर्दर इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी बी, फर्दर इसकी हमारे पास क्या हो जाएगी सी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमारे पास तीन फॉर्मूलाज है। देखिएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac cos b, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2bc cos a, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c। अब आप यहाँ से cos a cos b cos c की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स हमें क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द एंगल a, फाइंड द एंगल a, फाइंड द एंगल b, फाइंड द एंगल c। तो आप यहाँ पर किस तरीके से इसे फाइंड आउट कर सकते हो, देखो ये मेरे पास बन जाएगा cos ऑफ b विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। देखिए इसे शफल कर दीजिए, सो आपको यहाँ पे cos b की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली cos a की वैल्यू मेरे पास देखिए क्या बन जाएगी, cos a की वैल्यू हो जाएगी b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc, और सिमिलरली आप cos c की वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हो। बट ये आया कहाँ से है उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं एक का प्रूफ करके आपको बता दूंगी कि एक किस तरीके से आया है, सो दैट आप दोनों सिमिलरली उसकी तरीके से कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ, नोट कर लीजिए इसे। फर्दर बात करते हैं नेक्स्ट इसके प्रूफ की। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रूफ की, बट पहले क्या देख लेते हैं, इनर ट्राइंगल एबीसी। अगर मेरे पास कोई भी ट्राइंगल हो ए बी सी, ठीक है, लेट अस सपोज मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल जो है वो जनरेट कर देती हूँ, ए बी सी मेरे पास था, ठीक है, पीछे वाले को माइंड में रखते हुए ये ए है, ये बी है और ये सी है। सो यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ, ए बाय साइन ए बी बाय साइन बी के इक्वल है, वो जो सी बाय साइन सी के इक्वल है विच इज इक्वल टू 2r। इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, बी बाय साइन बी को इज इक्वल टू 2r किया। आप ए बाय साइन ए को 2r के इक्वल करोगे और फिर सी बाय साइन सी को 2r के इक्वल करोगे, यहाँ से तीनों फॉर्मूलाज निकल आएंगे। तो मैं इक्वल कर रही हूँ बी बाय साइन बी को 2r के, तो जब मैं इनको आपस में इक्वल करूंगी तो मैं बी को क्या लिख सकती हूँ, 2r साइन बी लिख सकती हूँ। लेट इट सपोज आई एम कॉलिंग इट एज इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। जब मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग की, सो बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 2r साइन बी का होल स्क्वायर। अब मैं इसे फर्दर खोल सकती हूँ, कैसे, 2r साइन ऑफ हम बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस ए प्लस बी। क्यों, क्योंकि हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो 180 के इक्वल होता है। सो अगर मैं बी की बात कर रही हूँ, सो बी हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए प्लस ऑफ एंगल सी। सो देखिए मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख सकती हूँ 180 माइनस ऑफ ए प्लस ऑफ सी का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर था मेरे पास, मैं इसे इस तरीके से बना सकती हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे फर्दर क्या करेंगे, हमें पता है 180 साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, मतलब ये साइन ए प्लस सी ही हो जाएगा। मतलब देखिए कुछ इस तरीके से बन गया, मैंने स्क्वायर खोल दिया, ये बन गया 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन ए प्लस सी को खोल देंगे। साइन ए प्लस सी को किस तरीके से खोलेंगे, हमें पता है साइन ऑफ ए प्लस सी
होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो मैंने इस तरीके से इसे खोल दिया, इसका होल स्क्वायर बन गया। अब होल स्क्वायर को खोल दीजिए, होल स्क्वायर को खोलेंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी प्लस 2 साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी। यहाँ तक बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, या तो जब हमने अपना जो क्वेश्चन है वो देखा तो हमें पता है कि बी स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता था, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब वहाँ पे सी ए का यूज होना चाहिए और कॉस एंगल बचना चाहिए, सिर्फ कॉस में एंगल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे छोटी सी कन्वर्जन करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कॉस स्क्वायर सी था उसकी कन्वर्जन कर देंगे साइन स्क्वायर सी में। अब मैंने ये क्यों किया है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एट दी एंड जब मैं इसे सॉर्ट आउट करूंगी तो फॉर्मूला जो है वो धीरे धीरे कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस तरीके से, ध्यान से देखते रहिए। कॉस स्क्वायर सी को मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, फर्दर मैंने यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये टर्म मेरे पास एज इट इज रही। अब मैंने फर्दर इसे खोल दिया, जब मैंने इसे खोला तो मेरे पास वैल्यू बनी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस 2 साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी प्लस ऑफ 2 साइन ए कॉस सी साइन सी कॉस ए। अब इन दोनों में से एक चीज मेरे पास कॉमन निकल कर आ रही थी, वो था साइन ए साइन सी। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास ये चीज होगी, सो 2 साइन ए साइन सी मैंने बाहर निकाला, अंदर मेरे पास बना माइनस साइन ए साइन सी प्लस कॉस सी कॉस ए। सो ये किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, ये फॉर्मूला बन रहा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का। सो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसके इक्वल होता था, कॉस ऑफ ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस सी प्लस ए। कॉस सी प्लस ए को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस ऑफ द एंगल बी लिख सकते हैं, यस और नो। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, मतलब इसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ कॉस बी। सो माइनस एंड माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस है, सो प्लस एंड माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखिए मैं इस फॉर्मूला को एट दी एंड किस तरीके से लिख रही हूँ, ये बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 ए सी कॉस बी। अब ये किस तरीके से आया, ध्यान से देखिएगा, जब हम 4r स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, सो वो बन जाएगा ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ से ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, वो है 2r साइन ए, बी की हम निकाल चुके हैं, सी की वैल्यू है 2r साइन सी। तो अगर मैं यहाँ स्क्वायर करूंगी तो ऑब्वियसली इसका भी स्क्वायर होगा, यहाँ स्क्वायर करूंगी तो ऑब्वियसली इसका भी स्क्वायर होगा। देखिए एट द एंड मेरे पास ये वैल्यू बन गई, दैट इज बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos b। सिमिलरली आप बाकी के फॉर्मूलाज भी जनरेट कर सकते हो। सो मैं सिमिलरली यहाँ पे बोल रही हूँ, बाकी आप जनरेट करना चाहते हो तो सेम कॉन्सेप्ट के साथ, सिर्फ मैंने बी उठाया, आप फिर ए उठा लीजिए, आप फिर सी उठा लीजिए, एंड सो गोज ऑन। सो दिस इज माय 4 formulas which are called as the cosine rule, or we can say that the law of cosines. So these are the really very important formulas जिनके बेसिस पर हम क्वेश्चन जरूर करेंगे, बट अभी सिर्फ हम पहले ये लॉस देख लेते हैं। लेट्स जस्ट मूव ऑन फर्दर। आई होप आपने ये नोट कर लिया हो। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन फॉर्मूला? सो प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हम कहते हैं, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, देन वी हैव ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, बी इज इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, एंड सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। सो फर्दर वही चीज हो गई, अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल के बारे में बात कर रही हूँ कि मेरे पास ट्राइंगल है ए बी एंड सी, उसके सामने वाली साइड है ए, उसके सामने वाली साइड है बी, इसके सामने वाली साइड है सी। सो उससे रिलेटेड हमारे पास ये 3 कॉन्सेप्ट है कि ए जो है वो बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी के इक्वल होता है, फर्दर बी इसके इक्वल होता है, सी इसके इक्वल होता है। ये किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द कोसाइन रूल। कैसे, हमें नजर आ रहा है यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे कॉस है, तो स्टार्ट करते हैं जरा इसका जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से। पहले मैं यहाँ पे कोसाइन जो फॉर्मूलाज है मैंने लिख लिए, वो क्या था, कॉस ए जो है वो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2bc होता था, कॉस बी की वैल्यू ये होती थी, कॉस सी की वैल्यू ये होती थी। सो यूजिंग दीज 3 फॉर्मूलाज मैं ये जो है वो प्रूफ आपको करके बताती हूँ। लेट अस सपोज मैं फर्स्ट का प्रूफ कर रही हूँ। सो फर्स्ट का अगर मैं प्रूफ करूँ तो ये मेरे पास क्या है, ध्यान से देखिए, ए विच इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, मतलब सॉल्व करते हुए ए आ जाना चाहिए। सो मैं इसे पहले इरेज कर देती हूँ क्योंकि मैं LHS की जगह पे RHS से शुरुआत कर रही हूँ। लेट अस सपोज दिस इज माय LHS, लेट अस सपोज दिस इज माय RHS। आई एम स्टार्टिंग विद द RHS। सो हमारे पास है b cos c प्लस c cos b, सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यू ओवर हियर। सो ये हो जाएगा b cos c मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय 2ab प्लस ऑफ c cos b की वैल्यू पुट करिए, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ca। सो इसे सॉर्ट आउट करेंगे, ये हमारे पास c से c कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास b से b कैंसिल हो जाएगा। अच्छा क्या चीज बच रही है, 1/2a कॉमन निकल रहा है। अंदर हमारे पास क्या बना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए क्या चीज बन गई, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो गया, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास ऊपर क्या बच रहा है, हमारे पास ऊपर बच रहा है
है 2a², नीचे बच रहा है 2a से a कैंसिल, a से a कैंसिल और आंसर कितना आ गया a। दैट इज नथिंग बट माय LHS। देखिए कितना आसान कॉन्सेप्ट है। यूजिंग द लॉ ऑफ कोसाइंस हमने प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो है वो डिस्कस कर लिया। प्रोजेक्शन फॉर्मूला के 3 पार्ट हैं, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। मैंने a की वैल्यू आपको करके बता दी है, सिमिलरली हम b भी कर देंगे, सिमिलरली हम c भी कर देंगे। सो आई होप आपको समझ आया हो कि मैंने किस तरीके से ये किया है। बस आपको ये 3 फॉर्मूलाज का यूज करते हुए इसे सॉर्ट आउट कर देना है। देखिए कितना आसान है। लेट्स जस्ट मूव ऑन फर्दर। आई होप आपने प्रोजेक्शन फॉर्मूला नोट कर लिया हो, आपको ये समझ आ गया हो। सो फर्दर देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ टेंजेंट्स। लॉ ऑफ टेंजेंट, जैसे मैंने बोला कि साइन होगा, हमारे पास कॉस होगा, फिर टेंजेंट भी होगा। सो दीज आर कॉल्ड एज द लॉ ऑफ टेंजेंट। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है इन अ ट्रायंगल ABC हमारे पास 3 चीजें होती हैं, दैट इज tan of b minus c by 2 which is equal to b minus c, b plus c cot a by 2, tan of a minus b by 2 is equal to a minus b by a plus b cot of c by 2, tan of c minus a by 2 which is equal to c minus of a divided by c plus of a. This is c plus of a बच्चे, ये c प्लस ऑफ a है हमारे पास, ठीक है, c माइनस a डिवाइडेड बाय c प्लस ऑफ a कॉट ऑफ b बाई 2। तो ये वैल्यूज हमारे पास है। फर्दर वही चीज़ है, ट्रायंगल हमारे पास वही रिलेटेड है। मैं फर्दर यहाँ फिर से वही ट्रायंगल जनरेट कर देती हूँ। अगर ये a है, ये b है, ये c है, इसको नाम देंगे a, इसको नाम देंगे b, इसे हम नाम बोल देंगे c, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। सो ये तीनों को हम प्रूव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेट इज सपोज मैं सेकेंड वाले से शुरू कर देती हूँ। मैं सेकेंड का प्रूफ आपको करके बता देती हूँ। सिमिलरली हम फर्स्ट का भी कर सकते हैं, सिमिलरली हम जो हमारा थर्ड है वो भी कर सकते हैं। तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, a माइनस बी बाई ए प्लस बी से। जब हम a माइनस बी बाई ए प्लस बी देखते हैं तो इसको देखते ही हमें साइन लॉ याद आता है। साइन लॉ, व्हाट इज साइन लॉ? a बाय साइन a जो है वो किसके इक्वल होता था, b बाय साइन b के इक्वल होता था, जो किसके इक्वल होता था, c बाय साइन c के इक्वल होता था, जिसे हम क्या बोल देते थे, इट इज नथिंग बट 2r। इसी को देखते हुए यहाँ से मैं a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, मतलब c अभी मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ a भी चाहिए। सो मैं यहाँ पे a की वैल्यू निकाल लेती हूँ। a मेरे पास क्या हो जाएगा, 2r साइन a हो जाएगा। b मेरे पास क्या हो जाएगा, 2r साइन b हो जाएगा। so देखिए मैं शुरुआत कर रही हूँ a माइनस बी बाई ए प्लस बी के साथ। सो a माइनस बी बाई ए प्लस बी, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ओवर हियर। मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पर। 2r ऊपर से कॉमन निकला, 2r नीचे से कॉमन निकला। हमारे पास जो वैल्यू बनी वो थी साइन a माइनस साइन b डिवाइडेड बाय साइन a प्लस साइन b। ऊपर फॉर्मूला लगा देंगे साइन c माइनस साइन d विच इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। फर्दर साइन a प्लस साइन b का साइन c प्लस साइन d, दैट इज 2 साइन c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। 2 से 2 मेरे पास कैंसिल हो गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या बना, देखिए दिस इज नथिंग बट tan ऑफ साइन बाय, हमारे पास cos आ रहा है, सो दिस इज tan ऑफ a माइनस b बाई 2 और दिस इज नथिंग बट cot ऑफ a प्लस b बाई 2। अब यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, सिंस हमें पता है कि a प्लस b प्लस c जो है वो 180 के इक्वल होता है, तो a प्लस बी को हम क्या बोल सकते हैं, 180 माइनस ऑफ सी। सो देखिए a प्लस बी की जगह मैंने लिखा 180 माइनस सी, 180 माइनस ऑफ सी बाई 2 है, तो इसे मैं क्या बोल सकती हूँ, दिस इज नथिंग बट 90 माइनस ऑफ सी बाई 2। सो कॉट ऑफ 90 माइनस सी बाई 2 क्या होता है, टैन, मतलब कॉट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, टैन थीटा। सो कॉट 90 माइनस सी बाई 2 क्या बन जाएगा, टैन सी बाई 2। अब ध्यान से देखिए हमारे पास था a माइनस बी बाई ए प्लस बी और ये हमारे पास एंड में आ चुका है। सो मैं यहाँ से क्या निकाल सकती हूँ कि टैन ऑफ a माइनस बी बाई 2 जो है वो किसके इक्वल है, वो हो जाएगा a माइनस बी बाई ए प्लस बी। और ये जो टैन है जब यहाँ से यहाँ जाएगा, सो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो मैं इसे ऊपर भेज सकती हूँ, जिसे मैं क्या बना सकती हूँ, कॉट ऑफ सी बाई 2। सो देखिए क्या यही मुझे निकालना था, क्या यही चीज़ मुझे निकालनी थी, बिल्कुल यही चीज़ मुझे निकालनी थी। सो दिस इज नथिंग बट द प्रूफ ऑफ माई सेकेंड फॉर्मूला। सिमिलरली आप फर्स्ट को भी सॉल्व कर सकते हो, आप थर्ड को भी सॉल्व कर सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट के साथ रहेगा। देखिए शुरू करिए सिर्फ AC से, यहाँ पे BC से, उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, सेम स्टेप्स फॉलो करिए और ये आपके पास जो है वो प्रूफ बन जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ टेंजेंट। लॉ ऑफ टेंजेंट में ये 3 फॉर्मूलाज की डिस्कशन मैंने आपके साथ कर दी है। सो आई होप आपको ये समझ आया हो कि इसकी डेरिवेशन मैंने किस तरीके से की है। लेट्स जस्ट मूव ऑन फर्दर। नेक्स्ट बात करते हैं हाफ एंगल फॉर्मूलाज की। हाफ एंगल फॉर्मूला में हम क्या डिस्कशन करेंगे कि हाफ एंगल फॉर्मूलाज हमारे पास किस तरीके से बनते हैं। ट्रायंगल हमारे पास सेम रहेगा, जैसे मैंने पहले बताया ABC हमारे पास ट्रायंगल, इसके सामने वाली साइड जो है A, B एंड C रहेगी। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। दैट इज द हाफ एंगल्स फॉर ईच ऑफ द कोसाइन, साइन एंड टेंजेंट वैल्यूज आर गिवन एज हाफ एंगल्स जो है, जैसे कि अभी हम फुल एंगल्स के बारे में बात कर रहे थे, अगर हम एंगल्स को हाफ कर दें तो वो फॉर्मूलाज हमारे पास क्या होंगे, ध्यान से देख लीजिए। दीज ऑल आर द फॉर्मूला
formulas that are called as the half angle formulas. इन्हें हम बोलते हैं half angle formulas. देख लीजिए, sin a by 2, sin b by 2, sin c by 2, cos a by 2, cos b by 2, cos of c by 2, and further tan a by 2, tan b by 2 and tan c by 2. All these formulas are called as the half angle formulas, जिनमें s जो है वो हमारे पास सेमी पेरीमीटर की तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है. ABC हमें पता है साइड्स ऑफ द ट्रायंगल होते हैं. एंड अब मैं आपको इनमें से किसी एक का प्रूफ करके बता देती हूँ. इधर साइन a by 2 का कर देते हैं, इधर साइन b by 2 का कर दीजिए, इधर साइन c by 2 का कर देती हूँ. सो कोई एक कर देती हूँ, लेट अस सपोज मैं साइन a by 2 का ही कर देती हूँ, क्योंकि एक का प्रूफ कर दूंगी सो वहां से आपको साइन b by 2, साइन c by 2 का भी पता चल जाएगा. और साइन a by 2 के जैसे ही हम cos a by 2 का भी प्रूफ कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला आप किस तरीके से कर सकते हो. और जब दोनों को आपस में डिवाइड कर दोगे सो वहां से tan a by 2 जो है वो जनरेट हो जाएगा. सो सारे के सारे फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं आपको इसका प्रूफ जो है वो करके बता देती हूँ. सो लेट्स जस्ट मूव ऑन फर्दर. नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं, साइन a by 2. सो देखिए हमें पता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है. यस और नो, ध्यान से देख लीजिए. हमारे पास क्या है, फॉर्मूला का यूज कर रही हूँ मैं 2 या फिर बोलूँ 1 माइनस कॉस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. तो यहाँ पे मुझे हाफ एंगल फॉर्मूला निकालना है, तो मैंने पहले से लिख दिया है a by 2. 2 साइन a by 2 जो किसके इक्वल होगा, 1 माइनस कॉस है. क्या कॉस ए का फॉर्मूला मुझे आता है, बिल्कुल लॉ ऑफ कोसाइंस. वो मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc. मैंने क्या किया, एलसीएम लिया. जब मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास ये वैल्यू बन गई. अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मेरे पास था, देखिए दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर बच्चे, दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर. सो मैंने यहाँ पे क्या किया, नेगेटिव कॉमन निकाला. सो मेरे पास यहाँ पे क्या चीज बन गई, देखो ये ए स्क्वायर था मेरे पास, ठीक है, ये बन गया माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया मेरे पास माइनस ऑफ सी स्क्वायर माइनस ऑफ 2bc डिवाइडेड बाई मेरे पास क्या चीज बन गई है, 2bc. सो देखिए दिस इज माई माइनस, ये मेरे पास माइनस था, ये मेरे पास माइनस था, तो माइनस माइनस ये मेरे पास प्लस बन चुका था, तो ये मेरे पास प्लस था. देखिए एलसीएम करिए, ये 2bc बनेगा, ये माइनस था, जो माइनस खोलोगे तो माइनस बी स्क्वायर बनेगा प्लस माइनस ये माइनस सी स्क्वायर बनेगा, और ये बनेगा मेरे पास प्लस ऑफ ए स्क्वायर. तो मैंने ए स्क्वायर को पहले लिख दिया, दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लिया, बी स्क्वायर कर दिया प्लस सी स्क्वायर कर दिया माइनस 2bc कर दिया डिवाइडेड बाय 2bc. तो देखिए ये चीज मेरे पास, मैं यहाँ पे फर्दर मेंशन कर देती हूँ, ये है 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc. ठीक है, तो मैंने इसे शफल करके लिखा है, नेगेटिव कॉमन निकाल लिया है. फर्दर देखते हैं, इसे हम लिख सकते हैं b माइनस सी का होल स्क्वायर. ऑब्वियसली इसके ऊपर फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज a प्लस b एंड दिस इज नथिंग बट a माइनस b. ये हमने लिख दिया. अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि हमें हाफ एंगल फॉर्मूलाज में s चाहिए. s का मतलब हमारे पास क्या होता है, 2s का मतलब हमारे पास होता है a प्लस बी प्लस सी, और s का मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2. सो ये बन जाए या फिर ये बन जाए, कोई भी बन जाए, हमारा काम हो जाएगा. सो अब यहाँ पे क्या चीज हो गई, a प्लस बी माइनस सी है, मुझे यहाँ प्लस सी चाहिए, इसका मतलब मुझे यहाँ प्लस सी भी करना पड़ेगा माइनस सी भी करना पड़ेगा. सिमिलरली यहाँ पर भी प्लस बी भी करना पड़ेगा माइनस बी भी करना पड़ेगा. सो देखिए मैंने यहाँ पे प्लस ऑफ क्या किया है, सी किया, माइनस ऑफ सी किया, यहाँ प्लस ऑफ बी किया, माइनस ऑफ बी किया, और ये चीज मेरे पास क्या बन चुकी है, 2s, और ये चीज क्या बन चुकी है, 2s. तो देखिए 2s माइनस 2c, 2s माइनस 2b, 2 से ऊपर से 2 कॉमन निकाला मैंने, और नीचे से 2 कॉमन निकाला, एक 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक 2 बच गया. दिस इज s माइनस सी, s माइनस b, और 2c मेरे पास है. अब फर्दर देखिए, इधर भी मेरे पास 2 था, इधर भी मेरे पास 2 था, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया. यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर का यहाँ पे रूट हो गया, साइन a बाई 2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है, स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस ऑफ c, s माइनस ऑफ b डिवाइडेड बाई bc. जैसे मैंने ये कॉन्सेप्ट निकाला किस चीज के लिए, साइन a बाई 2 की वैल्यू निकालने के लिए, वैसे आप cos a बाई 2 भी निकाल सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला, हमें पता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 किसके इक्वल होता है, 1 प्लस cos थीटा. मतलब अगर आप cos निकालना चाहते हो तो सिर्फ यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस, दिस इज प्लस, और सॉर्ट आउट करते चले जाओगे तो आप सिमिलर कॉन्सेप्ट के साथ ये वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो. सो देखिए कितना आसान है, जो सारे फॉर्मूलाज हैं उनको डिराइव करना, सिर्फ एक का कॉन्सेप्ट पता चलना चाहिए. बाकी तो हम क्या बोल सकते हैं कि सिमिलरली बाकी हम सारों के सारे जो फॉर्मूलाज हैं उनका प्रूफ जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं. सो आई होप आपको ये समझ आया हो कि मैंने किस तरीके से किया है. फर्दर आप फॉर्मूलाज जो हैं, जैसे कि मैंने
मैंने कहा कि आप सिमिलर कॉन्सेप्ट के साथ अगर साइन हमने निकाला है तो कॉस हम इस फॉर्मूला की हेल्प से निकाल सकते हैं और फिर साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे तो वहाँ से टैन जो है वो निकल कर आ जाएगा। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन फर्दर। आई होप आपने ये नोट कर लिया हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल की। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने पढ़ा हुआ है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या हीरोन्स फॉर्मूला जिसे हम बोलते हैं, वो भी हमने किया हुआ है। अब यहाँ पर जो है वो हम जो फॉर्मूला करेंगे वो एंगल से रिलेटेड करेंगे। वो किस तरीके से, ध्यान से देखिए। सबसे पहले है एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज हाफ BC साइन A, हाफ CS साइन B, हाफ AB साइन C। तो इसका प्रूफ मैं आपको करके बता देती हूँ ये किस तरीके से आया है। लेट अस सपोज मेरे पास एक पर्टिकुलर ट्रायंगल है विच इज नथिंग बट A, B एंड C, और मान लीजिए कि A हमारे पास कोई भी एक्यूट एंगल है सच दैट मैंने A से क्या किया है, A से मैंने एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ किया है जिसको मैंने नाम दिया है D। लेट अस सपोज ये मेरे पास A था, लेट अस सपोज ये मेरे पास B था, लेट अस सपोज मेरे पास ये C था। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं पूरे ABC ट्रायंगल के बारे में बात कर रही हूँ, मैं पूरे ABC ट्रायंगल का एरिया निकाल रही हूँ, ट्रायंगल ABC का, तो वो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मतलब AD। ठीक है, हाफ BC AD, और हाफ BC की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, A लिख सकती हूँ। AD मुझे निकालना है, AD मुझे निकालना है। तो ध्यान से देखिए, ABD ट्रायंगल, अगर मैं ABD ट्रायंगल के बारे में मैं बात कर रही हूँ तो मैं क्या बोल सकती हूँ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस किसके इक्वल होगा, साइन B के इक्वल होगा, यस और नो। परपेंडिकुलर की जगह पे मैं क्या बोल सकती हूँ, AD मतलब AD बाय हाइपोटेन्यूस की जगह पे C विच इज इक्वल टू साइन B। सो यहाँ से AD की वैल्यू क्या हो गई, C साइन B। सो यहाँ पे AD क्या पुट कर देंगे, C साइन B। सो देखिए मेरे पास ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया, हाफ AC साइन B, हाफ AC साइन B। क्या यही चीज देखिए मेरे पास हाफ AC साइन B, मैंने एक निकाल के बताया। सिमिलरली आप ये भी निकाल सकते हो, सिमिलरली ये भी निकाल सकते हो। जैसे मैंने सिर्फ ये वाला ट्रायंगल सिलेक्ट किया, आप ये वाला ट्रायंगल भी सिलेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल यूजिंग द एंगल्स। तो एंगल्स यहाँ पे मैंने यूज किए हैं, देखिए साइड मैंने यहाँ पे यूज की और मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया। सो फर्दर देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। ऑल्सो व्हेन द थ्री साइड्स आर गिवन वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द हीरोन्स फॉर्मूला। अगर तीन साइड्स गिवन हो, हीरोन्स फॉर्मूला हमारे पास होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। नेक्स्ट बात करते हैं बहुत ही स्पेशल फॉर्मूला की। सो ये बहुत ही स्पेशल फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, वो कौन कौन से हैं देखिए। हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल और इसे हम क्या बोल सकते हैं, 2r स्क्वायर साइन ए साइन बी साइन सी, जो किसके इक्वल होता है ए बी सी बाय 4r। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एंड लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स दिस वन। ये आया है हाफ एंगल फॉर्मूला से। हाफ एंगल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, tan a by 2। tan a by 2 को हम लिखते थे साइन स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस बी एस माइनस सी बाय एस एस माइनस ए, कुछ इस तरीके से लिखते थे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, छोटा सा काम, वो क्या है, ऊपर हम यहाँ पर एस एस माइनस ए मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर ऊपर करेंगे तो नीचे भी करेंगे। देखिए मैंने एस एस माइनस ए से ऊपर मल्टीप्लाई किया, अगर ऊपर किया तो नीचे भी किया। अब अगर मैं ये चीज कर चुकी हूँ, दैट इज एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। सो दिस इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, यस और नो, क्योंकि ट्रायंगल का हमारे पास क्या होता है एरिया, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। सो देखिए ये मेरे पास बन चुका है और नीचे स्क्वायर था, स्क्वायर जो है रूट से बाहर निकलेगा। सो दिस इज एस एस माइनस ऑफ ए। सो दिस इज द हाफ एंगल फॉर्मूला रिलेटेड एरिया ऑफ ट्रायंगल। कि अगर मेरे पास हाफ एंगल फॉर्मूला जो है या फिर हाफ एंगल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो कुछ इस तरीके से गिवन हो और ट्रायंगल का एरिया मुझे निकालने के लिए बोला जाए, तो मैं इस फॉर्मूला की हेल्प से भी निकाल सकती हूँ। तो जैसे मैंने tan a by 2 के लिए निकाला, वैसे ही फर्दर मैं b by 2 के लिए भी निकाल सकती हूँ। सो फर्दर देखते हैं, b by 2 के लिए भी निकाल सकती हूँ। जैसे मैंने a by 2 के लिए यहाँ मेंशन कर दिया, b by 2 के लिए भी और c by 2 के लिए भी। तो देखिए हमारे पास ये हो गया ट्रायंगल बाय एस एस माइनस ए। जैसे हमने वहाँ पर ऊपर कंप्लीट किया था हमारा ट्रायंगल का एरिया, वैसे हम नीचे भी कंप्लीट कर सकते थे एस माइनस बी एस माइनस सी मल्टीप्लाई करके। सो अगर वैसे करते तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाता। तो देखिए ये भी है फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, इन दोनों में से कोई सा भी कर लीजिए आप। फर्दर ये tan है तो ऑब्वियसली कॉट भी आप निकाल सकते हो। कैसे, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, कॉट ऑफ a by 2। ठीक है, इसे मैं क्या बोल सकती हूँ, कॉट ऑफ a by 2 बोल सकती हूँ। सो कॉट ऑफ a by 2 क्या बोल जाएगा, इसका रेसिप्रोकल मतलब एस एस माइनस ऑफ ए डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सिमिलरली इसका मैं फॉर्मूला निकाल सकती हूँ, कॉट b by 2। सो मेरे पास क्या हो जाएगा, एस एस माइनस बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सिमिलरली कॉट ऑफ c by 2, वो मेरे पास क्या हो जाएगा, एस एस माइनस सी डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एंड सो गोज ऑन। सो दीज आर द formulas which are related with the area of the triangle and the half angle formulas
रिलेशनशिप वी कैन से। सो नोट कर लीजिए इसे, रियली वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेट्स जस्ट मूव ऑन फर्दर। नेक्स्ट बात करते हैं इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल? सो हम कहते हैं अ सर्कल विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल एंड टच ईच ऑफ द साइड इज कॉल्ड एज द इन सर्कल। उसे हम क्या बोल देते हैं? इन सर्कल, मतलब ट्राइंगल के अंदर सर्कल बन रहा है और उसमें हम क्या बोलते हैं? इन सेंटर हमारे पास क्या है? उस सर्कल का जो सेंटर होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? मतलब हम क्या कहेंगे? द पॉइंट ऑफ द कंकरेंस ऑफ द एंगुलर इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड एज द इन सेंटर। जहां पर एक ट्राइंगल के इंटरनल बाइसेक्टर्स एक दूसरे को कट करते हैं, वो जो पॉइंट हमारे पास बनता है, जिस पॉइंट पे या फिर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है उन एंगल बाइसेक्टर्स का, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम बोलते हैं इन सेंटर। और फर्दर हम क्या बोल देते हैं कि इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल दी वर्टिसेस। तो वो सारे वर्टिसेस से हमारे पास इक्विडिस्टेंट होता है। फर्दर इन रेडियस हमारे पास क्या होता है? द रेडियस जो हमारे पास वहाँ जनरेट होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? इन रेडियस। सो द रेडियस ऑफ द इन सर्कल इज कॉल्ड एज द इन रेडियस। सो लेट अस सपोज मैं इसकी फिगर दिखा देती हूँ। ये ट्राइंगल था, अंदर मेरे पास सर्कल बन रहा है। सो दिस सर्कल इज नथिंग बट कॉल्ड एज द इन सर्कल। सो देख लीजिए, ये जो पॉइंट है इसे हम क्या बोल देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द इन सेंटर, ठीक है। और ये जो आर मेरे पास बन रहा है इसे हम क्या बोलते हैं? इन रेडियस, ठीक है। और ये किसकी हेल्प से बना है? आई इंटरनल बाइसेक्टर्स, मतलब देख लीजिए ये बाइसेक्टर हाफ, मतलब एंगल हाफ हो रहा है, एंगल हाफ हो रहा है और एंगल हाफ हो रहा है, ऑल विद द हेल्प ऑफ द जो हमारे पास इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स की हेल्प से ये जो इन सेंटर है वो हमारे पास बना है। सो देखिए, दिस इज ऑल अबाउट द इन सर्कल। अब इसके फॉर्मूलाज के बारे में बात करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, फर्दर स्टार्ट करते हैं। तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि लेट अस सपोज मेरे पास ये पर्टिकुलर जो है वो ट्राइंगल है, तो इससे रिलेटिव हम क्या बोल देते हैं? इसके जो सामने वाली साइड है वो मेरे पास क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। देखिए, इसके सामने वाली साइड मेरे पास क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी, ठीक है। इसके सामने वाली साइड मेरे पास क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं वो किस चीज़ के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं? हम यहाँ पर इन रेडियस के बारे में भी बात कर रहे हैं, इन सेंटर के भी बारे में बात कर रहे हैं, इन सर्कल के भी बारे में बात कर रहे हैं। सो होल टू कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सो इन सेंटर बोल दीजिए ऑफ अ ट्राइंगल, या फिर इन सर्कल, मतलब ऊपर मैं इसको इन सर्कल भी बोल सकती हूँ, इन सेंटर भी बोल सकती हूँ। मैं उन सब के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि सो देखिए, अगर मेरे पास ये ABC था तो इससे रिलेटिव मेरे पास जो फॉर्मूलाज हैं वो है ये कि R की वैल्यू होती है एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय S। R होता है S माइनस A tan A बाई 2, S माइनस B tan B बाई 2, S माइनस C tan C बाई 2। तो मैं इसे फर्स्ट बोल देती हूँ, इसे सेकंड बोल देती हूँ, इसे थर्ड बोल देती हूँ और इसे फोर्थ बोल देती हूँ। दीज 4 फॉर्मूलाज आर रियली वेरी एसेंशियल विच आर रिलेटेड विद द इन सर्कल। बहुत इंपॉर्टेंट है इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फर्स्ट का प्रूफ करके बताती हूँ। बहुत ही आसान सा प्रूफ है इसका, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इस होल एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में बात कर रही हूँ, इस होल एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में बात कर रही हूँ, सो वो मेरे पास क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल BIC प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल AIC प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल BABIA। ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा। देखिए आई है, सो ये जो है वो हमारे पास 3 सेक्शंस में डिवाइड हो रहा है। एक ये ट्राइंगल बन रहा है, एक ये ट्राइंगल बन रहा है और एक ये ट्राइंगल बन रहा है। सो फर्दर इसे हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ BC इंटू ID प्लस ऑफ हाफ ऑफ AC इंटू IE विच इज इक्वल टू प्लस ऑफ हाफ ऑफ बेस, यहाँ पे मेरे पास क्या है? AB, और हाइट इसकी मेरे पास कितनी है? दिस इज नथिंग बट IF। ये मेरे पास हो गया। सारी वैल्यूज यहाँ पुट करिए। देखिए, ये मेरे पास बनेगा हाफ और ये मेरे पास क्या है? BC क्या है मेरे पास? A, और ये है R प्लस हाफ, ये मेरे पास बन चुका है BR, ठीक है। दिस इज नथिंग बट लेट मी इरेज इट, ओके। सो ये मेरे पास बन गया हाफ BR प्लस ऑफ हाफ ऑफ CR। इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? हाफ R, अंदर बना A प्लस B प्लस C। सो यहाँ पे मेरे पास ट्राइंगल का एरिया चल रहा है। सो देखिए, ये बन चुका है। हमें पता है A प्लस B प्लस C जो है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है 2S के इक्वल। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब ट्राइंगल जो है वो किसके इक्वल हो गया? RS के इक्वल। सो ट्राइंगल जो है वो किसके इक्वल हो चुका है? RS के इक्वल। मतलब यहाँ से R जो है उसे आप क्या बोल सकते हो? एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय S। सो देखिए, दिस इज द प्रूफ ऑफ माई फर्स्ट पार्ट। ये मेरे फर्स्ट पार्ट का प्रूफ आ चुका है। देखिए कितना आसान है। सो फर्स्ट इज R जो है वो किसके इक्वल होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय S के इक्वल होता है।
लेट्स जस्ट मूव ऑन टुवर्ड द सेकंड वन कि r इज इक्वल टू s माइनस ए tan a बाई 2 जो है वो मेरे पास किस तरीके से आएगा। तो इसी ट्राइंगल को मैं आगे फर्दर लेके जा रही हूँ। आई होप आपने ये नोट कर लिया हो कि ये सारे फॉर्मूलाज मेरे पास क्या है। सो देखिए मैं सेकंड का प्रूफ करने जा रही हूँ आगे। ये मेरे पास फिगर थी। सो फर्दर मेरे पास क्या है, देखिए एज ए ई जो है वो ए एफ के इक्वल है। देखिए ए ई जो है वो ए एफ के इक्वल है, क्योंकि हम एक्सटर्नल पॉइंट से जब सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सो ये साइड हमेशा इक्वल होती है। सो ए ई ए एफ के इक्वल है, ठीक है। सिमिलरली बी डी जो है वो बी एफ के इक्वल है। सिमिलरली सी डी जो है वो सी एफ के इक्वल है। अगर ये आपस में इक्वल है तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ, सिंस 2s जो है अगर वो a प्लस बी प्लस सी के इक्वल हो तो a की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस इज माई a दैट इज बी सी, दिस इज माई b एंड दिस इज माई c। मैं ये लिख सकती हूँ, ठीक है। फर्दर देखते हैं, इसी को मैं ब्रेक डाउन करूंगी आगे फर्दर। BC को मैं क्या लिख सकती हूँ, BD प्लस DC, BD प्लस DC। सिमिलरली CA को मैं क्या लिख सकती हूँ, CA को मैं क्या लिख सकती हूँ, AE प्लस ऑफ EC लिख सकती हूँ। सिमिलरली AB को मैं क्या लिख सकती हूँ, AF प्लस ऑफ FB लिख सकती हूँ। फर्दर देखते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि जो AE है वो AF के इक्वल है और BD जो है BF के इक्वल है, CD जो है वो C के इक्वल है। सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें सो हमारे पास एट द एंड बनेगा ट्वाइस ऑफ BD प्लस AE प्लस ऑफ CD। फर्दर हम क्या बोल सकते हैं, ये हो जाएगा BD प्लस ऑफ AE प्लस ऑफ CD। सो BD प्लस CD, BD प्लस CD, BD प्लस CD को क्या बोल सकते हैं, टोटल BC। सो दिस इज BC प्लस ऑफ AE। फर्दर क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास क्या चीज बन जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और BC की जगह पे हमारे पास A हो जाएगा, AE की जगह पे AE रहेगा। सो AE की वैल्यू हो गई S माइनस A। अब यहाँ तक हम पहुंच गए। फर्दर देखते हैं इन ट्राइंगल IAE ट्राइंगल में ये है I और ये है A और ये है E, मतलब इस ट्राइंगल के बारे में मैं बात कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ से हाफ एंगल निकाल लूँ दैट इज tan ऑफ A बाई 2। ध्यान से देखिएगा, tan ऑफ A बाई 2 किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे मेरे पास है R और बेस मेरे पास यहाँ पर है AE। सो AE की वैल्यू मुझे पता है दैट इज S माइनस A। मैंने सब्स्टिट्यूट किया, सॉर्ट आउट किया, तो देखिए ये चीज बन गई मेरे पास। मुझे यही निकालना था, क्या चीज निकालनी थी कि ये मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है, S माइनस ऑफ A tan ऑफ A बाई 2 जो किसके इक्वल है, R के इक्वल है। देखिए मेरे पास फॉर्मूला बन चुका है, R इज इक्वल टू S माइनस ऑफ A tan A बाई 2। सिमिलरली आप बाकी सबका भी प्रूफ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे R इज इक्वल टू S माइनस A निकाला, आप S माइनस B, S माइनस C भी निकाल सकते हो। सो आई होप आपको ये समझ आया हो कि मैंने किस तरीके से फाइंड आउट किया है। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था, कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन फर्दर। नेक्स्ट बात करते हैं इसके थर्ड जो रूल है उसकी। सो देखिए फिगर में पहले से ले चुकी हूँ। नाउ इन ट्राइंगल IBD एंड ICD, IBD। सो सबसे पहले देखते हैं IBD और ICD, इन दो ट्राइंगल्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ। फर्दर देखते हैं tan B बाई 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, tan B बाई 2। सो देखिएगा tan B बाई 2 लिखना चाहती हूँ, सो परपेंडिकुलर बाय बेस मुझे पता है कि ये टोटल मेरे पास A है, ये टोटल B है, ये टोटल C है। सो मैं से लिख सकती हूँ R बाई बी डी, ठीक है, R बाई बी डी लिख सकती हूँ। तो BD की वैल्यू हो जाएगी R बाई tan B बाई 2। सिमिलरली जैसे मैंने BD निकाला वैसे ही मैं CD भी निकाल सकती हूँ। सो CD मैंने ये निकाल दिया। फर्दर चलते हैं, हमें पता है A जो है वो BD प्लस CD के इक्वल है। ऑब्वियसली A जो है वो किसके इक्वल है, BD प्लस ऑफ CD के इक्वल है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ओवर हियर, हमने यहाँ पे डाल दी। इसे हम क्या कर देंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट, कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन। हमने इसका LCM लिया, इसे सॉल्व आउट किया तो ऊपर फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, ऊपर फॉर्मूला बनेगा साइन A कॉस B प्लस ऑफ कॉस A साइन B का। तो इसे सॉर्ट आउट किया, सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन A प्लस B। सो देखिए सॉर्ट आउट करके मेरे पास ये वैल्यू आई, नीचे मेरे पास एज इट इज वही वैल्यू बच रही है। फर्दर हमें पता है साइन ऑफ B प्लस C बाई 2 है, सो हम क्या बोल सकते हैं, B प्लस C इट इज नथिंग बट 180 माइनस ऑफ A। तो हमने ये क्या बना दिया, कॉस ऑफ A बाई 2। सो साइन से कन्वर्जन होगी कॉस A बाई 2, नीचे वैल्यू एज इट इज मेरे पास सेम रही है। अब ये वैल्यू जो थी वो मेरे पास किसके इक्वल थी, देखिए A के इक्वल थी। अब मैं यहाँ से R की वैल्यू निकाल लेती हूँ, मतलब ये सारी वैल्यू को दूसरी तरफ भेज दूंगी। सो R जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इट इज नथिंग बट A साइन ऑफ B बाई 2 साइन C बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस A बाई 2। सो दिस इज माई थर्ड फॉर्मूला विच जो मैंने फाइंड आउट किया है ओनली फॉर द A। आप वैसे ही B के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो, C के लिए भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ A के लिए किया, आप सिमिलरली B के लिए कर लीजिए, सिमिलरली C के लिए कर लीजिए। तो मैं सिमिलरली यहाँ पे कर देती हूँ कि सिमिलरली आप B और C के लिए भी ये चीज़ फाइंड
फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप आपको समझ आया हो कि मैंने किस तरीके से किया है। लेट्स जस्ट मूव ऑन फर्दर। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ जो हमारे पास फॉर्मूला है उसकी। फोर्थ हमने थर्ड से कैरी फॉरवर्ड किया है। जो थर्ड पार्ट था वो हमारे पास ये था, ठीक है। इसको हम फर्दर क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको हम फर्दर क्या कर सकते हैं, आर हमारे पास किसके इक्वल था, ए साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू कॉस ऑफ ए बाई टू। ए, मुझे ए को देखकर साइन का फॉर्मूला याद आता है। ए किसके इक्वल होता था, वो होता था 2r साइन ए के इक्वल। सो मैंने ए की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया 2r साइन ए, ये मैंने पुट किया। फर्दर मैंने क्या किया, 2 साइन ए था मेरे पास, तो मैं साइन ए के ऊपर एक फॉर्मूला लगा सकती थी। कौन सा, हाफ एंगल फॉर्मूला। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ए जो है वो मेरे पास हो जाएगा साइन ए बाई 2 कॉस ऑफ ए बाई 2। सो देखिए ये वैल्यू मेरे पास बन गई। अब इसे थोड़ा सा रीशफल कीजिए, जो जो वैल्यूज हमारे पास कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल करिए। कॉस ए बाई 2 से कॉस ए बाई 2 कैंसिल हो गया, एट द एंड मेरे पास ये वैल्यू आ गई। सो दिस इज नथिंग बट माई फोर्थ फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, विच इज related with all of my in center in circle जो है उनसे रिलेटेड है। सो दीज आर ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट विच आर रिलेटेड विद द इन सर्कल और द इन सेंटर ऑफ अ पर्टिकुलर ट्राइंगल। सो आई होप आपको समझ आया हो कि कौन कौन से फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। लेट्स जस्ट मूव ऑन फर्दर। नेक्स्ट बात करते हैं एक्स रेडियाई, एक्स सेंटर्स और एक्स सर्कल की। सो ये हमारे पास क्या है, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है जिसमें हम एक्स सर्कल के बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। बाय एक्स सर्कल, एक्स सर्कल से हमारा मतलब क्या होता है, वी मीन द सर्कल्स दैट आर ड्रॉन ऑन वन साइड which is tangent to the extension of the other two sides and it is also tangential to the side on which it is drawn। अब x सर्कल बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमारे पास बनता है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट को ही देख लेते हैं कि जब भी हमारे पास एक एक्स सर्कल बनता है तो वो किस तरीके से बनता है। एक ट्राइंगल की दो एक्सटेंशन से जिनके विद रिस्पेक्ट टू उसकी जो साइड्स होती हैं वो टेंजेंट होती हैं और थर्ड से भी वो टेंजेंट होता है। फर्दर हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, देयर आर 3 एक्सिस सर्कल्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल से रिलेटेड 3 एक्सिस सर्कल्स बनते हैं जिनके रेडियाई होते हैं R1, R2, R3। सिमिलरली उनके फॉर्मूलाज जो है वो हमारे पास कैसे होते हैं, बट मैं पहले आपको फिगर दिखा देती हूँ। देखिए अगर ये ट्राइंगल था ABC, इसके सामने वाली साइड B है, इसके सामने वाली साइड A है, ये B है, ये C है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, इस ABC साइड को, BC साइड को, अगर मैं AB बोल रही हूँ, इसको एक्सटेंड करते हैं, हम इसको इस तरफ एक्सटेंड करते हैं और एक सर्कल यहाँ ड्रॉ करते हैं सच दैट, देखिएगा ये इसको भी टच करेगा, ये इसको भी टच करेगा, इसकी थर्ड साइड को भी टच करेगा। सो ये पूरा सर्कल बनाना होता है। मैंने हाफ बनाया है, आपने ये पूरा सर्कल ड्रॉ करना है। सो इसका जो सेंटर होता है इसको हम क्या बोल देते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है एक्स सेंटर, दिस इज माई एक्स सेंटर। सो ये फर्स्ट हो गया। सिमिलरली जब यहाँ इसको एक्सटेंड करेंगे, यहाँ इसको एक्सटेंड करेंगे तो सर्कल फिर से बनेगा जो इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा और यहाँ पर भी टच करेगा, ठीक है, तीनों जगह पे टच करता हुआ जाएगा। सो दिस इज माय सेकंड एक्सिस सर्कल, दिस इज माय थर्ड एक्सिस सर्कल। याद रखिएगा ये आपने पूरा बनाना है, जैसे मैंने आधा छोड़ा है आपने इसे पूरा कंप्लीट करना है, इसे भी आपने पूरा कंप्लीट बनाना होता है, ठीक है। तो ये मेरा बन चुका है सबसे पहला एक्सिस सर्कल, दूसरा एक्सिस सर्कल, तीसरा एक्सिस सर्कल। हम इसी ऑर्डर में बात करेंगे I1, I2, I3 की। इसका रेडियस बन जाएगा एक्स रेडियस फर्स्ट, एक्स रेडियस सेकंड, एक्स रेडियस थर्ड, एक्सिस सेंटर, एक्सिस सेंटर, एक्सिस सेंटर। सो देख लीजिए दिस इज ऑल अबाउट द एक्सिस सर्कल्स। अब इनके फॉर्मूलाज जो है वो हमारे पास समवट इन सर्कल से ही रिलेटेड होते हैं। सो देखिए फॉर्मूलाज आर R1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बाई S माइनस ए, R1 इज इक्वल टू S tan A by 2, R1 इज इक्वल टू 4R sin A by 2 cos B by 2 cos C by 2 एंड सो गोज ऑन। इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल भी है, इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट भी है, इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस भी है। सो इन फॉर्मूलाज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जो रेडियस है एक्सिस सेंटर का या फिर जो ट्राइंगल का एरिया है या फिर कोई भी एंगल हमने निकालना हो वो हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज 3 फॉर्मूलाज एज देयर डेरिवेशन इज सेम एज दैट ऑफ द डेरिवेशन ऑफ द इन सर्कल। सो देख लीजिए, नोट कर लीजिए बिकॉज दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप आपको आज का जो हमने लेक्चर किया है विच इज ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल पोर्शन दैट इज रिलेटेड विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्राइंगल, जिसमें हमने किया साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, इन सर्कल और एक्सिस सर्कल, जिनके रिलेटेड हमने इन सेंटर के बारे में बात की है या फिर हमने एक्सिस सेंटर के बारे में बात की है। सो आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ आ गया हो। अब आपको क्या करना है, थ्योरेटिकल पोर्शन को अच्छे से कवर अप करना है, फॉर्मूलाज को याद करना है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जरूर करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, साइनिंग ऑफ।